आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज का मेरा विषय है लिविंग एथिक्स। जब मैंने लिविंग एथिक्स के बारे में सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एथिक्स लिविंग भी होते हैं, और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये लिविंग एथिक्स हैं क्या। लिविंग एथिक्स को समझना कोई जटिल काम नहीं है। मेरे हिसाब से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नैतिक मूल्यों और आचरण को लागू करना ही लिविंग एथिक्स में आता है। जीवन मूल्यों का समाज के निर्माण में एक अहम रोल है, इसलिए हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास बहुत आवश्यक है। रिरिक ने विश्व शांति के सिद्धांत को संस्कृति से संबद्ध करके एक नया आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने युद्ध समय में सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए कई राष्ट्रों के साथ संधि की, जो कि रिरिक संधि के नाम से जानी जाती है। लिविंग एथिक्स का आशय है राष्ट्रीयता, सामाजिक या नस्लों की संकीर्णता से परे सबको समान दृष्टि से देखना। इसके मुताबिक सामाजिक जिंदगी सद्भावना की बुनियाद पर होनी चाहिए। सच को सिर्फ नैतिकता के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अग्नि योगा की बात करें तो उसमें कहा गया है कि हम सभी एक हैं, समान हैं और एक ही ब्रह्मांडीय ज्ञान का हिस्सा हैं। यही समय है लोगों के विचारों और उनकी मानसिकता को एक करने का, उनकी आत्मा को एक करने का। रिरिक के अनुसार महिलाओं का इस प्रक्रिया में अहम रोल है। उन्हें अपने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों को वापस पाना होगा और प्रेम, सद्भावना और आध्यात्मिकता से संसार को बदलना होगा। इसलिए लिविंग एथिक्स को महिलाओं का युग भी कहते हैं। हमारी धरती पर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक हमें अपने कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, तभी हम समाज को एक नया संदेश दे सकेंगे। हमें अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाने और उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इसमें सबसे जरूरी है अपने अहम को जीत पाना। हमें अपने अभिमान और मैं को छोड़ना होगा और अपने संबंधों में निस्वार्थता और सहिष्णुता का समावेश करना होगा। इसके लिए हमें किसी गुफा या मठ में जाकर जप करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो लोगों के बीच रहने की। लिविंग एथिक्स में समाज का हर इंसान बेहद जरूरी है। हमारे कर्तव्य जो कि हमारे परिवार के लिए हैं, देश के लिए और मानवता के लिए हैं, उन पर अमल करना है। हमें अपने अज्ञान को पीछे छोड़ना है और इसके लिए हमें लगातार अध्ययन करना जरूरी है। हमें वर्तमान और अतीत की सांस्कृतिक उपलब्धियों को जानना होगा, अपने संसार को जानना होगा और साथ ही साथ हमें जानना होगा शिक्षा की उपलब्धियों के बारे में। और इन सब के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जरूरत है तो बस पढ़ने की, गहन अध्ययन की। यही लिविंग एथिक्स के लिए सबसे जरूरी है। लिविंग एथिक्स सभी के लिए हैं। इन्हें जानने और समझने की जरूरत है। इन्हें किसी पर थोपा नहीं जा सकता। त्रिक्लूचा में हेलेना रिरिक ने 3 चीजें बताई हैं: प्रेम, सौंदर्य और ज्ञान। अच्छे दोस्तों की संगति में रहना, अच्छी किताबें पढ़ना और सभी अच्छे विचारों को अपने आचरण में लाना। हेलेना रिरिक लिखती हैं कि खुशी और परेशानी में एक सा रहना चाहिए। हमेशा नफरत का जवाब प्रेम से देना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों से ज्यादा जानते हैं तो इसका ना ही घमंड कीजिए और न ही इसे कभी जाहिर कीजिए। हमेशा याद रखिए कि जिंदगी का हर एक पल, हर मिनट अनमोल है। इसे व्यर्थ में मत गंवाइए। ये व्यर्थ में गंवाए हुए पल घंटों, दिनों और महीनों में बदल जाते हैं और हम पिछड़ जाते हैं। जिंदगी बहुत ही रोचक है। बुद्धिमानी से काम में बिताए गए क्षण हमेशा आपको प्रसन्नता ही देंगे। लोगों का आकलन करते समय नरमी बरतिए, लेकिन जब अपनी बारी आए तो कठोरता से निर्णय लीजिए। हर असफलता और कड़वे अनुभवों से सबक लीजिए और भविष्य में उन गलतियों को मत दोहराइए। आपके समक्ष आने वाली हर रुकावट आपको बताती है कि खुद को मजबूत बनाइए, जिससे आप हर परेशानी का डटकर मुकाबला कर सकेंगे। हेलेना रिरिक लिखती हैं, रात जितनी अंधेरी होती है, सितारों की चमक उतनी ही तेज होती है। तो आप इस अज्ञानता रूपी रात में ज्ञान रूपी सितारा बनकर चमकिए। उस सूरज की तरह बनिए जो सबको रोशनी देता है, और देखिए कि सफलता की कितनी मंजिलें आपकी राह देख रही हैं, और उनको पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी एक सफर है, कभी आगे तो कभी पीछे।
हर विचार, हर क्रिया और हर कदम। अगर आप सच के साथ हैं तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। हर आवाज को ध्यान से सुनिए, इनसे आपको कई नई चीजें पता चलेंगी। हर चीज से प्रेम कीजिए, जांचिए, परखिए, अपने आप को बुद्धिमान बनाइए। प्रेम, ज्ञान और सौंदर्य से लोगों के पास जाइए, उनको एक कीजिए और प्रकृति के छुपे हुए रहस्यों को जानने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप सौंदर्य, प्रेम और ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं रोक पाएगी। अपनी इन 3 चीजों को हमेशा संभाल कर रखिएगा। थैंक यू।